क्लास 10th साइंस के इस नए लेक्चर में आज हम बात करेंगे चैप्टर प्रकाश लाइट की, जिसमें आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हम कैसे करते हैं। इसके पहले हमने प्रतिबिंब रचना के नियम बताए थे। माने हमने यहाँ पे इसके पहले प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम, इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पर डिस्कशन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड होगा एक्टिविटी 10.4 एनसीईआरटी की बुक का और टेबल 10.1 पर। ये एनसीईआरटी की बुक के टॉपिक हैं, जो कि ये पेज नंबर यहाँ पे आपको दिए गए हैं 164 में। ये टेबल 10.1 दी गई है, जिसके डिफरेंट कंडीशन पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट माने वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आकार क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब का आकार, और नेचर ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति, इन सब पर हम बात करेंगे। एक्टिविटी 10.4 में लिखा हुआ है क्रियाकलाप 10.4 में, ड्रा नीट द रे डायग्राम फॉर द ईच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन टेबल 10.1। कह रहा 10.1 पर जिस जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखा गया है या रखने को कहा गया है, उसके लिए आप क्लियर डायग्राम बना करके दिखाइए। और भी उसमें बहुत सारे डिस्कशन दिए गए हैं कि इनको कंपेयर करना है पिछले डायग्राम से, इनकी नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज को डिस्कस करना है, और फिर कन्वीनियंट फॉर्म में इसके रिजल्ट को डिस्कशन करना है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज आप देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों को 165 पेज में लिखा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पर आ जाते हैं। बट यदि इसको सीखने के पहले आपको ये पता होना आवश्यक है कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स कौन कौन से हैं। हमने कल चार रूल्स को डिस्क्राइब किया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड 4 रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन by spherical mirrors. Out of these 4 you have to apply any 2। किसी 2 को आपको अप्लाई करके, जो 4 रूल्स हमने 4 नियम कल बताए थे, उनमें से किसी 2 को अप्लाई करना है और इमेज फॉर्मेशन करना है। कौन से 2 अप्लाई करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सिंपलेस्ट हैं। सो विच वन ऑफ द simplest for you, you have to apply that rules to form the image of the object which is at the different position in front of the concave mirror। तो चलिए हम यहाँ पे एक्टिविटी 10.4, ये टेबल जो दी गई है 10.1, इसकी पहली पोजीशन को हम देखते हैं, जिसमें लिखा है वस्तु की स्थिति एट इन्फिनिटी। तो फर्स्ट एट इन्फिनिटी, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर वस्तु होगी तो हम यहां पर आप देखिए, ये हो गया कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। हम सबसे पहले इसके बाद बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन जाएगा P। इसके बाद हमको बनाना है F, और इतनी ही डिस्टेंस पर हमको बनाना है C। अप्रॉक्स F जो है वो C और P का इतने पॉइंट्स पहले बनेंगे। इसमें लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु यदि अनंत पर होगी तो आपको एक चीज ध्यान रखना है
अनंत के लिए हम वस्तु को नहीं बनाते। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन ऑब्जेक्ट विल नॉट ड्रॉन। हम यहाँ पे इंसिडेंट रेज को पैरेलल कर देते हैं। यदि हमारी ये आपतित प्रकाश किरणें समांतर है मुख्य अक्ष के, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे इन्फिनिटी पे मानते हैं, तो इसके लिए आपतित किरणों को समांतर बनाना पड़ता है, पैरेलल इंसिडेंट रे रखना पड़ता है। यदि आपने ये कंडीशन अप्लाई कर दिया तो ये मान लिया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु अनंत पर है। यहां पे इमेज फॉर्मेशन का केवल पहला रूल अप्लाई करेंगे कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, तो ये दोनों में यही रूल अप्लाई होगा। तो यहां पे फोकस पर मिलेंगी। परावर्तन के पश्चात जहां पर प्रकाश किरणें मिलती हैं वही प्रतिबिंब की स्थिति होती है, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। सो पैरेलल इंसिडेंट रे meet at the point F according to first rule, so image will be formed at point F। यहां पर इमेज फॉर्म्ड होगी। अब यहां पर ये बहुत छोटे आकार की होगी क्योंकि फोकस पर ही प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे, मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे यहां पे क्रॉस नहीं हो रहा, मुख्य अक्ष पर ही क्रॉस हो रहा। इसलिए यहां पे जो इमेज प्रतिबिंब का क्या अपने को देखना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन देखेंगे, स्थिति। प्रतिबिंब की यहां पोजीशन माने स्थिति, तो ये कहेगा कि यहां पे प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो एट एफ पर है। एट एफ पर, एफ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसकी स्थिति है। एट एफ पर। फिर आगे नेक्स्ट इसमें लिखा साइज ऑफ द इमेज। साइज, आकार। ये जो आकार दिया है ये कंपेयर टू ऑब्जेक्ट दिया है। जैसे आप सोचिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिरर है आपके पास, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, और सनलाइट के सामने आप इस तरह से करते हैं तो सनलाइट किसी न किसी पॉइंट पर, यहाँ पर जहाँ पे फोकस होगी वो एक पॉइंट के आकार पे सन फोकस हो जाएगा। वो सन का आकार है, सूर्य की आकृति है। सूर्य तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पे जो उसका फोकस होता है, उसका जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो आकार में यहाँ पे आएंगे डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज, पॉइंट साइज लिख देते हैं, पॉइंट साइज्ड। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, तो हाईली डिमिनिश्ड। तो ये इसकी पॉइंट साइज माने बिंदु आकार का, और बहुत छोटा। फिर नेक्स्ट लिखा है इस टेबल में रियल आर इन्वर्टेड। ये है नेचर, प्रकृति। तो नेचर, प्रकृति, ये हो जाएगी। ये है रियल एंड इन्वर्टेड, ये आगे समझ में आएगा। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, इस तरह से। प्रकृति के लिए यदि इमेज सामने बन रहा है, अवतल दर्पण के सामने, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, यदि एक्चुअली अपने आप मिल रही हैं, तो ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से रियल में ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, वास्तविक तौर पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं,
तो जब यहाँ पे वास्तविकता होती है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और ये उल्टा बन रहा है। ये है पहली स्थिति। तो ये है पूरा डिस्कशन टेबल 10.1 के फर्स्ट लाइन का कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पोजीशन को कह रहा है कि फोकस पे बन रहा है, आकार को कह रहा है कि पॉइंट साइज बिंदु आकार और बहुत छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, और प्रकृति वास्तविक और उल्टा। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट में जिस पे लिखा है बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी के लिए यहां पे ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रखेंगे। बियॉन्ड सी मतलब सी से बाहर। तो हम यहां पे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी करते हैं। तो बियॉन्ड सी के लिए ये सेकेंड पॉइंट पे हम आ गए। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के बाहर ऑब्जेक्ट रखी हो, वस्तु को सी के बाहर रखना है। अब यहां पे ये सी है, सी के बाहर हम यहां पर ऑब्जेक्ट को यहां पे मान लीजिए रख देते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, चूंकि इस बार डेफिनिट डिस्टेंस पर है, मीन्स निश्चित दूरी पर है। इसके पहले तो अनंत दूरी पर था तो उसको हम खिसका नहीं सकते थे। इस बार ये डेफिनिट दूरी पर है तो कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट लेंगे और इसको हम यहाँ पे कहीं ना कहीं सेट कर देंगे। ये इसका हेड पॉइंट हो जाएगा, ये इसका टेल पॉइंट हो जाएगा, सिर हो गया, पैर हो गया, हाइट हो गया, लोअर पॉइंट हुआ, अपर पॉइंट हुआ। इस तरह से हम इसके अपर पॉइंट का इमेज फॉर्म्ड करते हैं। तो फर्स्ट रूल लगाएंगे, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट एट द पॉइंट सी, फोकस से होकर परावर्तित होगी। ये परावर्तित प्रकाश किरण हो गई। अब हम इसके बाद इसमें दूसरा रूल लगाते हैं, यदि सी से जाने वाली सी से प्रकाश किरण जा रही है तो ये परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते में लौट आएगी। तो सेकंड हो गया, यहाँ पे ये सी से जा रही है। मिरर को थोड़ा, मिरर की साइज को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो ये सेकेंड रे हो गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये फर्स्ट परावर्तन के पश्चात ये इस तरह से जा रही है और ये सी से जो आने वाली प्रकाश किरण ये ऐसे जा रही है। ये यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है, मिल रही हैं लौटने के बाद। इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो इस पॉइंट पर बनेगा, इस तरह से। इसका सिर यहाँ पे आएगा। तो यदि ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश बी डैश बनेगा। ए डैश बी डैश इसका पैर जो है लोअर पॉइंट वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहेगा। अब उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कंडीशन हो गई, पोजीशन हो गई। पोजीशन में आप देखिए ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है, ये इमेज जो फॉर्म हुई है, ये इसकी पोजीशन है। हमारे जो स्टैंडर्ड पॉइंट है, मानक बिंदु है, वो सी और एफ के बीच में। यहाँ पे सी और एफ के बीच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे, बिल्कुल ठीक बीच में, मतलब उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे होंगे। सी और एफ के बीच के किसी भी पॉइंट पर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक मध्य में होने से मतलब नहीं है। तो ये है इस समय सी और एफ के बीच में। तो बिटवीन सी एंड एफ, सी व एफ के बीच आकार है। आकार मतलब वस्तु के आकार की तुलना में। तो आप देखिए ये है वस्तु का आकार इतने आकार का, और यहां पे इसका आकार इसके कंपेयर में छोटा है। तो ये स्मॉलर, छोटा। और प्रकृति है, क्योंकि यहां पे वास्तविक रूप से परावर्तित किरणों के मिलने से ये प्रतिबिंब बना है। परावर्तित किरणें
वास्तविक तौर पर एक दूसरे से मिल रही हैं लौटने के बाद, तो रिफ्लेक्टेड रेज आर द रियली मीट एट अ पॉइंट, सो इट इज अ रियल इमेज। और तो रियल हो गई वास्तविक, और आप देख रहे हैं कि हेड पॉइंट इसका हमने ऊपर लिया था, इसको सीधा खड़ा किया था, तो इसका इमेज जो बना वो इस तरह से उल्टा हो गया। तो ऑब्जेक्ट यदि ऐसा है तो इमेज ऐसा है। तो ये जो है कंपैरिजन है, ये सब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये उल्टा बनेगा, इनवर्टेड। तो इसके भी पोजीशन, साइज और नेचर तीनों क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं सी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, थर्ड पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। सो थर्ड कंडीशन हम देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब वस्तु बिंदु सी पर हो। तो ये पहली प्रकाश किरण है जो ऑब्जेक्ट ए बी से निकल रही है। ये ऑब्जेक्ट ए बी को हमने सी पर रखा। ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी इस तरह से, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन का रूल अप्लाई करते हैं वो यहाँ एफ से डाल देते हैं। तो यदि हम ये एफ से इस तरह से प्रकाश किरण यहाँ पे डालेंगे एफ पॉइंट से, तो ये रिफ्लेक्ट होके ये इस तरह से यहाँ पे ये चली जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ये आप देखिए यहाँ पे सी पॉइंट पर ही ये मिल रही हैं। इसका मतलब है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, सो इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट पॉइंट सी। तो ये हो गया ए डैश बी डैश। तो इसका इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो जब वस्तु सी पर हो तो इसका प्रतिबिंब सी पर, साइज सेम, उसी आकार का, बराबर, वस्तु के बराबर, और प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो ये सी पर है, एट सी, सेम साइज, रियल एंड इनवर्टेड। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ पर जब ऑब्जेक्ट हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ, तो आपको बात क्लियर हो गई होगी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, वस्तु सी व एफ के बीच हो, तो ये हमने लिया अवतल दर्पण। हम यहाँ से पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, P बना दिया, यहाँ पे F बना दिया, और लगभग सेम डिस्टेंस पर ये C बना दिया। ठीक है से। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं जैसा ये कह रहा है। कहाँ पे रखना है? C और F के बीच में रखना है। तो C और F के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक वस्तु को रख दिया AB। अब हम इसके प्रतिबिंब रचना को यहाँ पे, तो पहला तो रूल हर जगह अप्लाई होगा, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा रूल यहाँ पे हम F से लाइट रेस को बिल्कुल सीधा बनाना है इस तरह से, क्योंकि पोजीशन चेंज हो सकती है यदि आपने थोड़ा सा भी टेढ़ा किया। स्केल से आप लाइन ड्रॉ करिए। सेकेंड रूल है, इफ यहाँ पे हम लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम F से लेके जाते हैं। मान लीजिए डॉटेड लाइन से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं और हम इसको F से लेके इस तरह से जा रहे हैं। F से लेके जाने के बाद ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। ये जो लाइट है
ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पर कहीं पर इमेज फॉर्म्ड होगा और ये इमेज आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश, ये बियॉन्ड सी चल रहा है, सी के बाहर। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे रियली मीट कर रही है। सो पोजीशन है बियॉन्ड सी, सी के बाहर। साइज है, थोड़ा सा साइज इस बार इन लार्जर आ गई है, बड़ी हो गई है, तो इन लार्जर बड़ी आकार की, और नेचर वही रियल और इन्वर्टेड है, वास्तविक और उल्टा। जब तक सामने इमेज बनेगी अवतल दर्पण के वस्तु की तरफ, ऑब्जेक्ट की साइड में, तो रियल और इन्वर्टेड ही होगी। अब यहां पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब वस्तु एफ पर हो, तो वस्तु को हम यहां पे एफ पे रख रहे हैं। क्योंकि बात आपको क्लियर हो गई है, इसलिए हम यहां पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ पर वस्तु हो, फिर से हमने ये अवतल दर्पण लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई P, पॉइंट हो गया पोल ध्रुव, यहाँ पे C हो, F हो गया, और यहाँ पर ये C हो गया। जब वस्तु यहाँ पर होगी F पर, ये हमने वस्तु को रखा। अब इस पे जो है इमेज फॉर्म्ड करने के लिए ऑब्जेक्ट ये AB हो गई। हम यहाँ पे फर्स्ट रूल तो हमेशा अप्लाई करेंगे क्योंकि ये इजी है, तो ये हो गई। सेकेंड रूल के लिए हम यहाँ पे यहाँ से लाइट डालेंगे C की डायरेक्शन पे, क्योंकि लाइट यहाँ से C की डायरेक्शन पे जाएगी, तो C की डायरेक्शन पे ये हम इस तरह से लाइट यहाँ पे डालेंगे। जब यहाँ पे आप C की डायरेक्शन पे लाइट डालेंगे, तो ये C की डायरेक्शन पे लाइट ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो स्टार्ट तो यहाँ से करना है ऐसे, लेकिन रिटर्न होगी चूँकि C की डायरेक्शन पे है, तो C की ही डायरेक्शन पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ये लाइट जो है यहाँ पे पैरेलल आ जाएगी, समांतर। तो यदि प्रकाश किरणें समांतर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो अनंत पर प्रतिबिंब बना रही हैं या अनंत से आ रही हैं। जो भी उनका काम होगा, जो भी इमेज या ऑब्जेक्ट जो भी वो फॉर्म करेंगी, तो उनकी इमेज यहाँ पे इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे इफ पोजीशन जो इमेज की है वो एट इन्फिनिटी हो जाएगी, अनंत पर। साइज यहाँ पे बहुत बड़ा साइज होगा और आपको दिखेगा नहीं, तो बहुत बड़ा साइज, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा लेकिन नॉट सीन, दिखेगा नहीं, इतना ये फैल जाएगा, क्लियर आपको दिखेगा नहीं, आप केवल रे डायग्राम से इमेजिन कर सकते हैं। नेचर है यहाँ पे भी आपको रियल और इन्वर्टेड ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दिखेगा नहीं तो उतना अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे अभी रियल और इन्वर्टेड, चूँकि रेज हमारी सामने जा रही हैं, इनफाइनाइट पे मिल रही हैं, तो हम यही यहाँ पे मान सकते हैं कि वास्तविक और उल्टा है। अब इसके लास्ट कंडीशन पे आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो। तो ये फिफ्थ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, एफ व पी के बीच वस्तु हो या वस्तु रखी हो,
तो हम फिर से यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो कंडीशन चेंज होगी, ये हो गया यहाँ पे पोल P, ये हो गया F और ये पॉइंट हो गया C। ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे F और P के बीच में रखना है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हो गई। इमेज फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये फर्स्ट रूल प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे जाएगी, सॉरी फोकस पॉइंट से, तो इफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट टू द फोकस। सेकेंड रूल लगाएंगे तो आप सी की डायरेक्शन से लगा दीजिए। डायरेक्शन आप सी की डिसाइड कर लीजिए इस तरह से डॉटेड लाइन से, और यहाँ से सी से आप ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसी रास्ते पे आप लौट जाएंगे। तो लौटते समय ये रास्ता आपका पूरा हो जाएगा, सी से आप ऐसे चले जाएंगे। ये जो प्रकाश किरणें हैं ये लाइट फैल रही है, इसको बोलते हैं फैलना, डाइवर्ज करना। डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। जब फैल रही है एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि फैलने के कारण ये इस तरह से दूर जा रही हैं तो मिलेंगी नहीं। ये ऐसे जा रही है तो इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ती जाएगी, यहाँ पास है और तो अब इनको जब हम आगे नहीं मिला सकते, ये रियली नहीं मिल रही हैं, तो इनको फिर हम डॉटेड लाइन खींच करके यहाँ पे अब इनको ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं। कौन से पॉइंट से? इसको हम पीछे जब यहाँ से आप देखेंगे आंख लगा के इस तरह से, तो आपको ऐसा लगेगा ये ऑब्जेक्ट आपको, इनको पीछे हम पहले ऐसे डॉटेड लाइन करके इसको इन रेज को यहाँ पे मिला दिए, तो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से ये आ रही हैं, ए डैश बी डैश। आपको ऐसा अपीयर होगा, महसूस होगा कि इस ए डैश मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है आपको इस तरह से दिखेगा, ये चीज दिखेगी आपको, इस तरह की स्थिति दिखने का आभास होगा, जो कि हकीकत नहीं है। इसलिए यहां पे ये आभासी प्रतिबिंब बना, इसको कहते हैं वर्चुअल, क्योंकि ऐसा यहां पे हमको ये स्थिति का आभास होता है जो कि हकीकत में है नहीं। तो इस तरह की स्थिति, इस तरह के प्रतिबिंब के होने का हमें यहां पे आभास होता है। तो यहां पे क्या है, ये नेचर हो गया इसका वर्चुअल, लेकिन जैसे वस्तु को हमने सीधा रखा है, प्रतिबिंब भी सीधा ही बना हुआ है। तो इसको हम यहां पे कह देंगे इरेक्ट, सीधा। साइज है इन लार्जर, वस्तु से बड़ी है, ए बी यहां छोटी है, ए डैश बी डैश बड़ी है, तो इन लार्जर बड़ी आकार की, वस्तु की तुलना में बड़ी। पोजीशन यहां पे हम केवल ये, क्योंकि इधर पॉइंट तो है नहीं, इसलिए हम ये कहेंगे बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे ये इसकी स्थिति है। तो आई थिंक ये सारी बातें, बिहाइंड द मिरर ये हो गया, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये है वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि इस तरह आभास होता है। जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने आप अपना चेहरा देखते हैं, ऐसे सामने जाते हैं तो उस प्लेन मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो आपको आभास होता है कि हम अंदर उसके हैं, हमारा प्रतिबिंब, हमारी छाया उसके अंदर है, जबकि हकीकत में उसके अंदर कुछ नहीं होता, पीछे दीवार होती है या कोई और चीज़ होती है। तो ये केवल ऐसा आभास होता है, इसलिए यहाँ पे आभासी या वर्चुअल कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि अवतल दर्पण की सारी स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी।